अज़ीज़ान गिरामी, ये मुजाहिद थे कि मखलूक कौम, उन्होंने सिर्फ शहर को नहीं जीता, उन्होंने सिर्फ किलों को नहीं जीता, उन्होंने वादी सिंध को नहीं जीता, बल्कि वादी सिंध में रहने वाले के दिलों को जीता। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, हम आज अपने अमल से दूसरों को बरगेफ्ता कर रहे हैं, दूसरों को बरगश्ता कर रहे हैं। इस्लाम आप जानते हैं ये कार्टून तो बन रहे हैं, ये कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। हम दूसरों पर जिम्मेदारी क्यों डालें? हम जिस तरह इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं वैसे ही लोगों ने समझा उसको। तो अज़ीज़ान गिरामी, जरूरी है कि हम समझें कि मुजाहिद नफ्स जो है वो बड़ी ज़रूरत है। मुजाहिद का पहला चैप्टर तो ये 4 जो अलाइक हैं, 4 अलाइक जिनके बारे में हमने बताया कि इसे हम अपने को दूर करें। दूसरी बात ये समझिए कि बहुत लोग ये समझते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो काबिल तब्दीली ही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये लेक्चर है और मेरा अंदाज और जो मटेरियल में लेकर आया हूँ वो दोनों लेक्चर ही के मुनासिब है, न कि ये कोई जो है जैसे जैसा खिताब है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से उठ के जाएँ तो ईमान और अकीदे और फिक्र को मजबूत करने वाली कुछ चीज़ें लेकर जाएँ। तो हज़रत गिरामी जान लीजिए, तो ये तो हुआ मुजाहिदा नफ्स का मतलब नफ्स को जो है बुरी आदतों से छुड़ाना और अच्छी आदतों का उसे आदी बनाना, एक बात। दूसरी बात मैंने बताया कि रमजान और मुजाहिद नफ्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है कि यहाँ भी नफ्स को सबसे इसकी अहम जरूरतों से दूर किया जाता है और उसे अच्छी आदतों की तरकीब दी जाती है। तीसरी बात, ये मुजाहिद नफ्स इसकी हैसियत क्या है? मुजाहिद नफ्स की क्या हैसियत है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है? तो हज़रत गिरामी उलमा का इत्तेफाक है कि मुजाहिद नफ्स जो है ये फर्ज है। मुजाहिद नफ्स फर्ज है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये फर्ज ऐन है, ये फर्ज किफ़ाया भी नहीं। इसलिए कि अगर हमारी बुराइयां दूर हो जाती हैं उससे आपकी बुराइयां पर कोई असर नहीं पड़ता है, अगर आप भले हो जाते हैं इससे हमारी बुराइयों पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये फर्ज ऐन है, यानी हर एक को अपने नफ्स का तज़किया करना जरूरी है, हर एक को अपना नफ्स प्योरीफाई करना जरूरी है, हर एक को अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करना जरूरी है। ये फर्ज ऐन है। इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि मन लम यतगल्गल फी इल्मिना हादा माता मुसिर्रन अलल कबाइर व हुवा ला यशउर, कि जिसने मुजाहिद नफ्स नहीं किया, जिसने तज़किया नफ्स नहीं किया, नफ्स के साथ मुजाहिदा नहीं किया, वो गुनाहों के साथ दुनिया से रुखसत होता है मगर उसे अपने गुनाहों का पता नहीं रहता। इसलिए कि नफ्स जो है गुनाहों को उसके लिए नेकी बनाकर पेश कर देता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो गुनाह कर रहा है या नेकी कर रहा है और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लिहाजा जरूरी है, ये फर्ज ऐन है, हर शख्स को मुजाहिद नफ्स की जरूरत है। और रमजान इसीलिए आता है, आप समझिए रमजान की अहमियत और इम्पोर्टेंस को समझिए। रमजान हलीम खाने के लिए नहीं है, दावतें उड़ाने के लिए नहीं है, अफ्तार और सेहरी में जो है अपने पेटों को जो है गले तक जो है भरने के लिए नहीं है, बल्कि नफ्स को बुराइयों से दूर करने और उसे नेकियों का आदी बनाने के लिए आता है। ये मुजाहिद नफ्स कराने के लिए आता है, ये नफ्स के प्योरिफिकेशन के लिए आता है। और ये ऐसा जिहाद है जो जिहाद अकबर कहलाता है। अब आइए तीसरी और अहम बात कि बाद लोग ये गुमान करते हैं कि साहब हमारे नफ्स को ऐसा है, क्या नफ्स की बाद आदतें दूर नहीं किया सकती, बाद आदतें छुड़ाई नहीं जा सकती, बाद आदतों से नफ्स को अलग नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए ये नफ्स की आदतें ये सब के सब काबिल तब्दीली हैं, सारी आदतें काबिल तब्दीली हैं। अगर नफ्स की आदतें काबिल तब्दीली ना होती तो दीन आने की जरूरत ही नहीं। अरे बाबा जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी है, तो शरीयत की क्या जरूरत है, अहकाम की क्या जरूरत है? तो ये तय बात है कि ये नफ्स की जो सिफात हैं, नफ्स की जो सिफात हैं जैसे किब्र है, नखवत है, तकब्बुर है, घमंड है, गुरूर है, नमीमा है, ये सारी नफ्स की बुराइयां हैं, ये सारी नफ्स की जो है बुराइयां और बीमारियां हैं, ये सब नफ्स के उयूब हैं और ये सब काबिल तब्दील हैं। अगर काबिल तब्दील न होते तो शरीयत हमें हुक्म न देती कि इनको बदलो, इनको छुड़ाओ,
ان کو نفس سے الگ کرو، تو شریعت کا حکم بتا رہا ہے کہ یہ تبدیلیاں قابل تبدیلی ہیں، نفس کی یہ صفات، نفس کی یہ برائیاں دور کی جا سکتی ہیں، نفس کی یہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، نفس کی ان صفات کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ مگر دوستو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ نفس کی جو صفات ہیں، مجاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا غصہ ایک بری صفت ہے، آپ اسے دل سے اکھاڑ کے پھینک دیجیے، آپ نے نفس سے الگ کر دیجیے، یہ تزکیہ نفس کا معنی نہیں ہے، یہ مجاہدے کا معنی نہیں ہے۔ آپ کے اندر حتیٰ کہ کبر جیسی برائی بھی، اس کو کہ آپ نفس سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ اس کے استعمال کو بدل دیجیے، سمجھیے، آپ اس کے استعمال کو بدل دیجیے۔ مثلا غصہ ہے، یہ نفس کا عیب ہے، نفس کی برائی ہے، جبکہ ناحق ہو، لیکن اگر یہ غصہ حق کے لیے ہو تو یہ نفس کی خوبصورتی ہے، یہ نفس کا جمال ہے، یہ نفس کے لیے بیوٹی ہے، یہ نفس کے لیے حسن ہے، تکبر ہے، یہ نفس کا عیب ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر تکبر اگر ناحق کے خلاف ہو، متکبرین سے تکبر کرنا یہ اچھی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مجاہدے نفس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہمارے نفس کی جو صفات ہیں ان کو بہتر